सबसे हटके बात करेंगे। ए पॉजिटिव है तो जो आपका ये है x1 और ये है x2, ठीक है। हेलो गाइस, तो आज के सेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c और इसके आपको रूट्स निकालने हैं। तो एक तो तरीका क्या, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करो और उसके बाद रूट्स निकाल दो। दूसरा तरीका, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो और उसका यूज करके आप रूट्स निकाल दो। लेकिन हम इन सबसे हटके बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझो, अगर आपका यहाँ पे a पॉजिटिव है तो जो आपका ये पैराबोला है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला ही तो है, तो ये ऊपर की ओर खुलेगा। और अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये नीचे की ओर खुलेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है और आपको इसके रूट्स निकालने हैं। ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक केस के लिए लगेगा, ये सारे केसेस के लिए वैलिड है जहां पे रूट्स निकलते हैं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूं तो ये कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 है और 1 जो है वो 0 से बड़ा है, तो जो पैराबोला है वो ऊपर की ओर खुलेगा। और जब ये ऊपर की ओर खुलेगा तो यहाँ पे आप देखोगे एक वर्टेक्स आएगा और वर्टेक्स से एक लाइन पास होगी जिसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, करेक्ट। और ये आपका जो एक्स एक्सिस को मान लो यहाँ पे काट रही है, ये हम मान लेते हैं ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। ये कहीं भी बन सकता है, ऐसा मत सोचना कि ये इस तरफ ही बनेगा, ये ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है और ये इस तरीके का भी बन सकता है, ठीक है। तो हमें इस पर ज्यादा लोड नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि आपके रूट्स क्या आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे मान के चलो कि एक रूट आपका ये है x1 और ये है x2, ठीक है। और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसको हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको मालूम होना चाहिए जो आपका सम ऑफ रूट्स होता है, यहां पे समझना, ठीक है। सम ऑफ रूट्स ये होता है माइनस बी बाई ए। तो यहां पे माइनस और b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 और a कितना है 1, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो अगर मैं एवरेज निकालूं दोनों रूट्स का, यानी x1 प्लस x2 बाई 2, इसका जब एवरेज निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा भाई, 5/2। तो जो ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, ये इन दोनों रूट्स का एवरेज होती है। क्या होती है, इन दोनों रूट्स का एवरेज। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। तो अगर मैं यहाँ पे इस डिस्टेंस को u लेट कर लूं, अगर ये u है तो भाई ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ से डिस्टेंस रूट सी भी क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों डिस्टेंस आपकी u हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला रूट आपका क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस u, और जो दूसरा रूट है वो कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस u, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये होता है c बाई ए। तो यहाँ पे c कितना है 6 और a कितना है 1, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। बस आपको दोनों रूट्स पता है। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 इंटू x2, ये 6 के इक्वल होना चाहिए। तो x1 का वैल्यू कितना है भाई, 5/2 माइनस u और x2 का वैल्यू 5/2 प्लस u, तो ये 6 के इक्वल। इसको सॉल्व कीजिए तो ये 5/2 का स्क्वायर माइनस ये u का स्क्वायर और ये 6 आ जाएगा। ये 25/4 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपका 25/4 माइनस 6 इज इक्वल टू u स्क्वायर आ जाएगा और 25 माइनस 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो ये 1/4 इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो u की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। अब आप यहाँ पे बड़े आराम से रूट्स निकाल सकते हो। ये आपका x1 कितना आ गया भाई, 5/2 माइनस u, तो 5/2 माइनस u का वैल्यू हाफ लो तो कितना आ गया भाई, ये 4/2 यानी कि 2। और यहाँ पे अगर मैं x2 निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस u, तो 5/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3। तो जो आपके रूट्स निकल के आ गए भाई, वो आ गए एक तो 2 और एक 3। तो आप कैसे भी सॉल्व करो इसको, आपको आंसर कितना मिलना है भाई इसका, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। एक नई चीज आपको सीखने को मिल रही है, आपको एक नया तरीका समझ में आया होगा, तो प्लीज शेयर जरूर करना, ठीक है। बाय गाइस।